वेलकम। देखिए जी एडवांस 2025 18 अप्रैल पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 13 फॉर ए नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर जेड लेट आर्गुमेंट ऑफ जेड डिनोट द प्रिंसिपल आर्गुमेंट ऑफ जेड विथ minus pi less than argument of z less than equal to pi and omega be the cube root unity for which 0 less than argument of omega less than pi. Let alpha equal to argument of sigma n equal to 1 से 2025 minus 1 minus omega power n then the value of 3 alpha minus pi. देखिए इस क्वेश्चन में एक कॉम्प्लेक्स नंबर z दिया है जिसका प्रिंसिपल आर्गूमेंट ऑफ जेड, और प्रिंसिपल आर्गूमेंट हमेशा क्या होता है माइनस पाई और पाई के बीच में इंक्लूड होता है, जहाँ पे पाई जो है वो इंक्लूड होगा, माइनस पाई एक्सक्लूड होगा। और ओमेगा दिया हुआ है जो क्यूब रूट यूनिटी है जिसका आर्गूमेंट 0 और पाई के बीच में है। तो हमें ये एक्सप्रेशंस का आर्गूमेंट निकालना है। सिग्मा n इक्वल टू 1 से 2025 माइनस 1 की पावर n, और फिर हमको एक्सप्रेशन 3 अल्फ़ा अपॉन पाई की वैल्यू निकालना है। देखें पहले यहाँ पे क्यूब रूट यूनिटी यहाँ पे दिया हुआ है, तो उसको समझें। पहले जो क्यूब रूट यूनिटी होता है ये यदि हम मान लें कि भाई एक्स क्यूब इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे फिर इसके फैक्टर्स होते हैं एक्स माइनस 1, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स हो जाते हैं एक्स इक्वल टू 1, और यहाँ पे होते हैं एक्स इक्वल टू ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। तो हम ये बोलेंगे कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर तीनों क्या कहलाते हैं, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कहलाते हैं। अब देखें यहाँ पे x इक्वल टू ये प्लस 1 होता है, तो इनका जो रिलेशन है वो होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का सम होता है 0, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है। तो देखें ये प्रॉपर्टी यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि ओमेगा जो है वो उसमें उसका क्यूब रूट यूनिटी है। तो यदि हम इसके आर्गूमेंट निकालें कि भाई यदि हम पहला रूट हम x इक्वल टू 1 लें, तो 1 को हम ले सकते हैं यहाँ पे cos 0 डिग्री प्लस आई साइन 0 डिग्री, और फिर x इक्वल टू लेते हैं ओमेगा की वैल्यू होती है -1 प्लस आई रूट 3/2। यदि इसको हम पोलर फॉर्म में लिखें, यूलर फॉर्म होता है z इक्वल टू ई आई थीटा, और इसको लिखते हैं cos थीटा प्लस आई साइन थीटा, और इसका आर्गूमेंट क्या होता है, तो यहाँ पे हम आर्गूमेंट ऑफ जेड को बोलते हैं इक्वल टू थीटा। तो देखें -1 प्लस आई रूट 3/2 को यदि हम पोलर फॉर्म में लिखें तो ये हो जाता है cos 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, और इसका जो आर्गूमेंट होगा कि आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 2π/3। बिल्कुल सिमिलर यहाँ पे x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1 माइनस आई रूट 3/2, और इसको पोलर फॉर्म लिखेंगे तो ये होगा cos 4π/3 प्लस आई साइन 4π/3। तो यदि यहाँ भी हम इसके आर्गूमेंट निकालें कि आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा ये 4π/3। तो देखें ये आर्गूमेंट यही दिया हुआ है 0 और पाई के बीच में, आर्गूमेंट ऑफ ओमेगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू दिया है अल्फ़ा इक्वल टू आर्गूमेंट ऑफ n इक्वल टू 1 से 2025 माइनस ओमेगा की पावर n। यदि इसको हम s एक्सप्रेशन को यदि हम s मान लेते हैं कि s इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 to 2025 माइनस ओमेगा की पावर n। तो यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा s इक्वल टू माइनस ओमेगा प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस माइनस ओमेगा क्यूब अप टू माइनस ओमेगा की पावर 2025। और देखें ये जो हो रहा है ये आपका जीपी फॉर्म कर रहा है, और हमें सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी मालूम है कि सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी होता है a 1 माइनस आर पावर n अपॉन 1 माइनस आर, जहाँ पे a क्या है फर्स्ट टर्म है और r उसका कॉमन रेशियो है। तो यहाँ पे हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा s इक्वल टू फर्स्ट टर्म दिया है माइनस ओमेगा
फार्मूला लगाएं तो ये हो जाएगा 1 माइनस आई मतलब माइनस ओमेगा की पावर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो जाएंगे 2025 अपॉन 1 माइनस आर यानी माइनस ओमेगा। अब इसको सॉल्व करें यहाँ पे, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो हम पहले वैल्यू निकालें माइनस ओमेगा की पावर 2025, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 2025 मतलब ये ऑड ही होगा और ओमेगा की पावर 2025। तो देखें ये तो -1 ही हो जाएगी वैल्यू इसकी, और ये ओमेगा है तो ओमेगा को हम ले सकते हैं ओमेगा क्यूब की पावर 675, और ओमेगा क्यूब कितना होता है 1, और 1 की पावर 675 1 ही होगा, मतलब इसका आउटपुट जो होगा ये आउटपुट कितना होगा इसका -1 होगा। तो देखें यहाँ पुट करें तो ये s इक्वल टू माइनस ओमेगा, और ये हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और अपॉन ये हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा, यानी यहाँ हो जाएगा -2 ओमेगा अपॉन 1 प्लस ओमेगा। और हमें मालूम है 1 प्लस ओमेगा इक्वल टू क्या होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि तीनों क्यूब रूट का सम कितना होता है 0 होता है। तो s इक्वल टू फाइनली मिल जाएगा -2 ओमेगा अपॉन माइनस ओमेगा स्क्वायर, यानी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 2 अपॉन ओमेगा। अब देखें यहाँ पे यदि हम ओमेगा को यूलर फॉर्म में लिखें तो s इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे s इक्वल टू ट्वाइस ऑफ e की पावर -i 2/3, क्योंकि ओमेगा क्या है देखें यहाँ पे ओमेगा को हमने लिखा हुआ है, ये इसको यूलर फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा e की पावर i 2/3, ये कहलाता है इसका यूलर फॉर्म। अब चूँकि ओमेगा डिनोमीटर में है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, 2 इंटू ई पावर -i 2/3। अब देखें एक्चुअली हमें निकालना है अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या दिया है आर्गूमेंट ऑफ n इक्वल टू 1 से 2025 माइनस ओमेगा की पावर n, इसी को हमने s बोला है, यानी ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ s, और s की वैल्यू कितनी है तो ये हो जाएगा आर्गूमेंट ऑफ ट्वाइस ऑफ e माइनस i 2/3, और दैट इज़ अल्फ़ा। अब देखें यहाँ पे, अब यदि हम इसको आर्गूमेंट देखना है तो इसका जो आर्गूमेंट हो जाएगा कि आर्गूमेंट ऑफ यहाँ पे हम बोलें कि अल्फ़ा इसका आर्गूमेंट है, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा, अल्फ़ा हो जाएगा ये -2/3, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये दिया हुआ है कि जो इसका आर्गूमेंट है वो लाई करता है -पाई ओपन और पाई क्लोज के बीच में, इसी के बीच में है -2/3, तो यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो गई -2/3 हो गई। हमारा क्वेश्चन क्या है, हमारा क्वेश्चन हमें निकालना वैल्यू ऑफ 3 अल्फ़ा अपॉन पाई। तो देखें 3 अल्फ़ा अपॉन पाई मतलब ये हो जाएगा 3 अल्फ़ा अपॉन पाई इक्वल टू 3, अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी -2π/3 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, यहाँ से देखो इसका आंसर कितना आ गया -2 आ गया। तो देखें भाई इस बार के आंसर्स नेगेटिव में भी आ रहे हैं, तो इसका आंसर कितना होगा ये -2 होगा। ओके, थैंक यू।